हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पशु संपदा। राजस्थान की पशु संपदा के विषय में आज अपन पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं। और पढ़ना शुरू करें इससे पहले आपको क्या करना है, ज्योग्राफी बाई ओंकार सर चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आप लोगों को अगला नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम पशुओं की नस्लें याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। मतलब जितनी भी नस्लें हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में बड़े सीधे से प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट ट्रिक को लेकर के, पशुओं की नस्लों को लेकर के। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं और कर लेंगे। नस्लों को लेकर के आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं राजस्थान की पशु संपदा। चलिए, राजस्थान की पशु संपदा। टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक है राजस्थान की पशु संपदा। इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा मैंने आज पहले ही कहा है कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं पशुओं की नस्लों को लेकर के। राजस्थान में विशेष रूप से कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं पशुओं की, उनको लेकर के आज अपन यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए, यहां पे चर्चा हम लोग शुरू करें तो एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात ये कहेंगे, राजस्थान में राजस्थान में मिश्रित कृषि की जाती है। भाई, कैसी कृषि की जाती है राजस्थान में? मिश्रित कृषि की जाती है। और मिश्रित कृषि यहां पे की जाती है। यहां कृषि के साथ साथ पशु पालन किया जाता है। भाई, किसके साथ साथ? देखो, राजस्थान में यहां पे मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि बोले तो यहां पे कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। कृषि के साथ साथ यहां पे क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। और दूसरी बात, राजस्थान की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। भाई, राजस्थान में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो आपको कहना है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। किसमें? राजस्थान में। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। देखो, यहां पे राजस्थान में मिश्रित कृषि की जाती है। कैसे कृषि की जाती है? मिश्रित कृषि की जाती है। यहाँ का आप लोगों को विशेष बात ध्यान रखना, 3/4 जो भाग है वो ग्रामीण है। देखो, राजस्थान का 3
चौथाई भाग कृषि व पशुपालन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है। अरे भाई, राजस्थान का जो 3/4 भाग है वो क्या है? ग्रामीण है। कैसा है बताओ? ग्रामीण है। और ये जो ग्रामीण भाग है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना भाई? कृषि कार्य से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? देखो, आप बड़ी सीधी सी बात करते हो, जैसे माता पिता है वो खेत में काम करते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े हुए हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब वो खेत में काम करते हैं तो आप थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते हो। जैसे भाई हमने पशु हैं, पशुओं को चारा डालना या उनके लिए खाना बनाना, पशुओं को चारा डालना, अपने माता पिता के लिए खाना बनाना या उनको खाना पहुंचाना, खेत में उनके लिए चाय बनाना, तो इस रूप में आप अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ जुड़े हुए हो। तो कहने का मतलब ये है, ये एक विशेष बात यहां पे हमारे सामने देखने को मिलती है। दूसरी बात, आप लोग एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात ये समझें कि ये जो हमारा राजस्थान है, यहां हर तीसरे साल कोई ना कोई अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ जाता है। और जब अकाल पड़ता है तो किसानों का एकमात्र सहारा रहता है पशुधन। कौन रहता है? पशुधन रहता है। और इसी पशुधन के सहारे वो जो अकाल का समय है वो किसान वहां से निकालता है। तो कहने का मतलब, अकाल के समय जब खेती बाड़ी नहीं होती है तो किसान के लिए एक मुख्य जो आय का स्रोत रहता है वो रहता है पशु संपदा। कौन सा रहता है बताओ? पशु संपदा रहता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है। दूसरा देखो, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर में पाई जाती है। भाई कहां पाई जाती है सर्वाधिक पशु संपदा? तो आपको कहना है बाड़मेर में पाई जाती है सर्वाधिक पशु संपदा। फिर कहेगा सबसे कम पशु संपदा कहाँ पाई जाती है? तो यूं समझना भाई, कहां पाई जाती है? तो राजस्थान के धौलपुर में। भाई राजस्थान के धौलपुर में जो है वो सबसे कम पशु संपदा है ना? क्या है बताओ? सबसे कम पशु संपदा है। तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये एक बात अपने यहाँ पे देखी, किससे संबंधित? पशु संपदा से संबंधित। तो क्या कहा? राजस्थान में मिश्रित कृषि की जाती है, यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राजस्थान का 3/4 भाग कृषि व पशुपालन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है, क्योंकि राजस्थान की 75% जनसंख्या ग्रामीण है। बोलो कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है? तो आपको कहना है 75% जो जनसंख्या है वो राजस्थान की क्या है? ग्रामीण है। तो ये चीज भी आपको यहां पे ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न आप लोग यहां पे देखिए, हम लोग बात करें
सकल घरेलू उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पशु संपदा का योगदान पशु संपदा का योगदान 9% है। कितना है बताओ? 9% है। योगदान कितना है? 9% है। ये ध्यान में रख लेना भाई। योगदान कितना है? 9% है। किसका? पशु संपदा का, या पशु से संबंधित जो कार्य हैं उनका योगदान कितना माना जाता है? 9% माना जाता है। तो ये चीज याद रख लेना। दूसरी देखो, यहां पे हम लोग बात करें तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है यहां पे जो विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है? ये योगदान इतना है। दूसरा देखो, राजस्थान भारत का 11 से 12% दुग्ध उत्पादन करता है। कितना करता है? राजस्थान भारत का 11 से 12% दुग्ध उत्पादन करता है। यह ध्यान रखना। हालांकि भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है कौन? उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। और भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। तो विश्व में भारत का क्या है? नंबर 1 स्थान है। क्यों है? क्योंकि भारत विश्व की सर्वाधिक भैंस रखता है। लगभग 56% भैंस विश्व की कहां पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। तो आपको यह चीज भी क्या रखनी है? ध्यान में रख लेनी है। तो देखो आगे बात करें यहां पे, राजस्थान बकरा मांस का 35%। कितना बताओ? बकरा मांस का 35%, ऊन का 35% से अधिक उत्पादन और पशु शक्ति का 35% उत्पादन करता है। कितना करता है? पशु शक्ति का राजस्थान जो है वो 35% उत्पादन करता है। आपको ये चीज भी क्या रखनी है? ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, यहां पे हम लोग चर्चा करें तो आपको क्या ध्यान में रखना है? विशेष भारत में सर्वप्रथम पशु गणना 1919-20 में की गई थी। कब की गई थी बताओ? भारत में जो पशु गणना की गई थी वो 1919-20 में की गई थी। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो, यहां पे प्रश्न बनेगा हमारे राजस्थान में, किसमें बताओ? राजस्थान में राजस्थान में 1951 में सर्वे
प्रथम पशु गणना की गई थी और इस समय 2.46 करोड़ पशु संपदा थी। कितनी थी बताओ? 2.46 करोड़ पशु संपदा थी। कितनी थी? 2.46 करोड़ पशु संपदा थी। कब? 1951 में, जब राजस्थान में पशु गणना की गई थी। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान में रख लेना है। दूसरी बात समझिए, यहां पे हमारे राजस्थान में प्रश्न बनेगा, राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है? भाई राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा करवाई जाती है, मतलब कौन करवाता है? तो देखो, राजस्थान में जो पशु गणना है ना, वो कौन करवाता है? तो आपको कहना है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। भाई किसके द्वारा करवाई जाती है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना करवाई जाती है ना? किसके द्वारा करवाई जाती है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा राजस्थान में पशु गणना करवाई जाती है। और कितने वर्ष के बाद? तो आपको कहना है राजस्थान में पशु गणना प्रति 5 वर्ष पश्चात करवाई जाती है। भाई कितने वर्ष के बाद करवाई जाती है? प्रति 5 वर्ष के बाद में पशु गणना करवाई जाती है। और कौन करवाता है? तो कहना है भाई राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। और कितने वर्ष में करवाई जाती है? प्रति 5 वर्ष में करवाई जाती है ना? कितने वर्ष में बोलो? प्रति 5 वर्ष में राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना करवाई जाती है। अब आप देखिए, राजस्थान में जो पशु गणना हुई है उसकी बात करें तो आप सीधा सा समझो, राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़े 20वीं पशु गणना के आंकड़े 2019 में जारी किए गए हैं। बताओ कब जारी किए गए हैं? 2019 में जारी किए गए हैं। अरे किसके आंकड़े जारी किए गए हैं भाई? 2019 में 20वीं पशु गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। कब किए गए हैं? तो भाई कहना है 2019 में जारी किए गए हैं। और इस पशु गणना के अनुसार हमारे राजस्थान में, इस पशु गणना के अनुसार हमारे राजस्थान में इस पशु गणना के अनुसार पशु संपदा है
कितनी है बताओ? ये है 568.01 लाख। कितनी बताओ? 01 लाख। या आप यूं कह सकते हो, ये कह सकते हो 5.68 करोड़। कितनी है बताओ? भाई आप बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात याद रख लो, कितनी है पशु संपदा? 568.01 लाख या 5.68 करोड़ पशु संपदा। भाई किस में है ये पशु संपदा? हमारे राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है ये पशु संपदा, जो आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न बनेगा, अरे भाई ये राजस्थान में ये जो पशु संपदा है, ये भारत की कुल संपदा का कितने प्रतिशत माना जाता है? तो देखो सीधा सा प्रश्न, भारत की कुल पशु संपदा का 10.58% है। अरे भाई कितना है? भारत की कुल पशु संपदा का 10.58% है। भाई कितनी है बोलो? 10.58% पशु संपदा रखता है कौन? राजस्थान। और राजस्थान भारत का क्षेत्रफल कितना रखता है? तो 10.41% रखता है। कितना रखता है बोलो? 10.41%। और पशु संपदा कितनी हो गई? लगभग 11%। कितनी बताओ? लगभग 11% पशु संपदा रखता है। कौन रखता है? हमारा राजस्थान रखता है। भाई किसकी रखता है? भारत की रखता है। किसकी रखेगा बोलो? भारत की रखेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रख लेनी है, ठीक है? आगे बढ़े तो देखो, उसके बाद में बात करें तो आपके सामने प्रश्न आएगा, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? भाई पशु घनत्व कितना है राजस्थान में? पशु घनत्व जैसे हम लोग कहते हैं ना, 1 वर्ग किलोमीटर पे कितने लोग निवास करते हैं, उसी प्रकार से 1 वर्ग किलोमीटर पे कितने पशु रहते हैं, ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पशु घनत्व कहेंगे। और पशु गणना 20वीं पशु गणना के अनुसार, जिसके डाटा जो है 2019 में जारी हुए हैं, उसके अनुसार 166 भाई यूं समझ लो 1 वर्ग किलोमीटर पे 166 पशु निवास करते हैं। और राजस्थान में जनघनत्व कितना है 1 वर्ग किलोमीटर पे? तो वो 200 है। कितना है बोलो? 200 है। कितना? 200 है। तो आपको ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है? राइट भाई, राजस्थान में परीक्षाओं का दौर है, परीक्षाएं हो रही हैं समय पे, तो अपनी तैयारी को पुख्ता करो और देखते रहो ज्योग्राफी भाई ओंकार सर। तो कहने का मतलब अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आएगा, वो ये प्रश्न ये होगा। प्रश्न क्या है देखो, यहां पे बड़ा सीधा सा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व रखने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशु घनत्व रखने वाला जिला, अरे बता दो कौन सा भाई ये जिला? वो है डूंगरपुर। कौन सा पुर बोलो? डूंगरपुर। और ये डूंगरपुर कितना रखता है? 434। कितना बोलो? 434। बोले तो 1 वर्ग किलोमीटर पे डूंगरपुर में 434 पशु रहते हैं। इसीलिए जो है हम लोग कह सकते हैं सर्वाधिक पशु घनत्व किसका है? डूंगरपुर का है। किसका बोलो? डूंगरपुर का है। आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे हमारे सामने आ रहा है, सबसे कम
पशु घनत्व कौन सा जिला रखता है? तो भाई जिले का नाम तो कौन सा होगा, आपको पता ही है कौन है, जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, बोलो? जैसलमेर है सबसे बड़ा, और ये सबसे कम जन घनत्व भी रखता है, मात्र 17 1 वर्ग किलोमीटर पे। तो पशु घनत्व भी कम किसका है, जैसलमेर का है। ये राजस्थान का पश्चिमी जिला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। कौन सा बताओ? जैसलमेर। तो जैसलमेर का पशु घनत्व है कितना भाई, ध्यान रख लेना है, 62 है। कितना बोलो? 62। 1 वर्ग किलोमीटर पे जैसलमेर में कितने पशु हैं? 62 हैं। कितने बोलो? 62 है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। कितने हैं बताओ? 62 हैं। कितने पशु हैं? 62 हैं। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा एक प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। 1997 से 2003 के बीच में पड़े अकाल के कारण पशु संपदा में कमी आई। क्या ये बताओ? कमी आई। अरे 1997 से 2003 के बीच में जो अकाल पड़ा था ना, हालांकि अकाल तो पड़ता ही रहता है, यहाँ पे हर तीसरे साल अकाल पड़ता है, तो मुश्किल ही रहता है, पशुओं को नुकसान तो होता ही है। तो देखो यहाँ पे जो 1997 से 2003 के बीच में जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के कारण एक पशु में सबसे ज्यादा कमी देखी गई। बता सकते हो कि ऐसा कौन सा पशु था जिसमें सबसे ज्यादा कमी हुई इस समय? बताइए कौन सा पशु है। और वो पशु हो सकता है जो फील्ड में अपना भोजन करता है बाहर घूमकर। तो देखो सबसे ज्यादा कमी, सबसे अधिक कमी भेड़ में और एकमात्र वृद्धि भैंस में देखी गई। अरे भाई कहने का मतलब यही है भाई, भेड़ है, बकरी है, इनको आसानी से बेचा जा सकता है। रही भाई भैंस की, तो लाख रुपए की भैंस अकाल हो जाए 20,000 रुपये में थोड़ी ना दी जाती है, नहीं दी जाती है। इसीलिए एकमात्र जो पशु में वर्दी दर्ज की गई तो वो कौन सी थी? भैंस थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है यहाँ पे। अब देखो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि पशुओं की जो नस्लें हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं। पशुओं की नस्लों के विषय में, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के बाद आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उनको सभी को याद करने की कोशिश करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए बढ़े आगे। सबसे पहले यहां लिखूंगा प्रमुख नस्लें। प्रमुख नस्लों की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? प्रमुख नस्लों की बात करेंगे। तो कौन कौन सी जो प्रमुख नस्लें हैं उनकी बात करेंगे। देखो तो सबसे पहले जो नस्ल हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं गो वंश। कौन सा वंश बताओ? गोवंश। और अगर गोवंश की नस्लों की बात करें, इस पशु का खास करके भारत में बहुत बड़ा योगदान इसका माना जाता है। हिंदू धर्म विशेष रूप से इस पशु को संरक्षण प्रदान करता है। और ये जो पशु है गाय,
या गोवंश। अब प्रश्न इसमें यह बनेगा कि प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। तो देखो, नस्लें याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहां पे अपन रखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसी है ट्रिक। सूत्र, ये सूत्र याद कर लेना, नहीं भूलोगे कभी भी। देखो, थाना में काहे गिरा मासा हजारे। भाई लाइन क्या है? लाइन याद रखना। कौन सी लाइन है? थाना में काहे गिरा मासा हजारे। एक बार याद रखो और जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। अब इस लाइन को याद करें तो भाई हमने गाय के पहले अक्षर का यहां पे प्रयोग किया है और इस अक्षर का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हमने लिखा था। क्या बता सकते हो था से कौन सी नस्ल होती है? तो भाई बिल्कुल याद रखना, थार पारकर। कौन सी होगी? नस्ल का नाम है थार पारकर। देखो सीधा सा सिंपल सा समझ लो, थार को पार करने वाली क्या कहलाएगी? थार पारकर। अरे भाई, थार पारकर पाकिस्तान का एक जिला भी है जो कि राजस्थान के साथ क्या बनाता है? अपनी सीमा बनाता है। और थार पारकर एक गाय की नस्ल भी है जो कि आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगली जो नस्ल है वो क्या है? ना शब्द से है। अब ना शब्द है तो भाई कौन सी नस्ल होगी? बताओ। ना से होगी नागौरी। कौन सी होगी बताओ? नागौरी। तो नागौरी भी क्या है? एक गाय की नस्ल है, याद रख लेना। उसके बाद में आपके सामने आया मे, और मे से भी एक गाय की नस्ल बनती है, बता सकते हो? भाई बिल्कुल बनती है, मेवाती। कौन सी बोलो? मेवाती। में से क्या बनेगा? मेवाती बनेगा, याद रखना। तो मेवाती भी एक गाय की नस्ल है जो कि मेवात क्षेत्र है, अलवर भरतपुर वाला, विशेष रूप से वहां पे अपने को देखने को मिल सकती है। कौन सी नस्ल? मेवाती। अगला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है का, और का से जो नस्ल का नाम आएगा वो आएगी कौन सी? कांकरेज। अरे कौन सी रेज है ये? ये कांकरेज है। ये कांकरेज नस्ल है। विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में इस नस्ल को देखा जा सकता है। कौन सी? कांकरेज। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की बात करें तो अगली नस्ल है, और है से अगर याद रखना हो तो है से होगा हरियाणवी। कौन सी वी बोलो? हरियाणवी। अरे भाई हरियाणवी भी क्या है? एक गाय की नस्ल है, आपको याद होनी चाहिए। कौन सी बताओ? हरियाणवी एक गाय की नस्ल है। फिर चलें आगे, आगे बढ़ें तो देखिए अगली जो नस्ल है वो है, घी से बनानी है, और घी से बनेगी तो भाई बन जाएगी गिर। अरे कौन सी बोलो? गिर। देखो गिर एक राष्ट्रीय पार्क भी है जो कि गुजरात में है, जिसको हम लोग गिरिवन बोलते हैं। और विशेष बात यही है कि वो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर गाय की नस्ल है, ठीक है ना? गिर क्या है? गाय की नस्ल है, जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरा देखो, नस्ल आएगी कौन सी? रा। अब भाई रा से याद करना है तो बड़ा सीधा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है,
राठी। कौन सी बोलो? राठी। राजस्थान की कामधेनु। अरे भाई, राजस्थान की कामधेनु किसको कहते हैं? और राठी को कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है? राठी को कहा जाता है। याद रख लेना। अगला देखो, मां। मां से हो जाएगा मालवी। अरे कौन सी नस्ल है? मालवी नस्ल। किसकी है? गाय की नस्ल है। कौन सी बोलो? मालवी। फिर एक नस्ल है सा। सा से बता सकते हो क्या? तो सा से बोल देना भाई सांचोरी। कौन सी बोलो? सांचोरी। अरे सांचोर कहां पे है? जालोर में है, तो वहां पे सांचोरी गाय की नस्ल पाई जाती है। कौन सी बोलो? सांचोरी। याद रह जाएगा। दूसरा देखो प्रश्न यहां पे आप लोगों के लिए है। अरे ये विदेशी नस्ल है, नस्लें अभी देखने वाले हैं। है से आपको ध्यान रखना है हॉलिस्टीन। कौन सी टीन बोलो? हॉलिस्टीन। तो ये भी भाई एक गाय की नस्ल है। कौन सी बताओ? हॉलिस्टीन गाय की नस्ल है। और जैसे बोल दो भाई, जैसे हो जाएगी जर्सी। कौन सी? जर्सी। जैसे क्या होगी? जर्सी होगी। याद रख लेना। और फिर आपके सामने बच गई कौन सी भाई? रे। रे से क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। रे से बोलो कौन सी नस्ल है? रेड डेन। कौन सी बताओ? रेड डेन। तो भाई दोस्तों, आज आपने गाय की प्रमुख नस्लों के विषय में पढ़ा। आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाय की नस्लें हैं ये, एक बार याद कर लो, फिर कभी नहीं भूलोगे। सारी की सारी ये गाय की नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं। आप लोगों को ये याद कर लेना है, ये सभी किसकी नस्लें हैं? गाय की नस्लें हैं। तो हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वो कर रखा है पशु संपदा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये जो आपका चैनल है ज्योग्राफी बाय ओकार सर, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।